आज अमेठी के एक एक नागरिक, एक एक युवा और युवती की ओर से इस मंच का मैं अभिनंदन करती हूं। आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका वंदन करती हूं। अमेठी के इतिहास में वो युवा पीढ़ी जो हमारे समाज का आधार स्तंभ है, जो हमारे प्रदेश, हमारे देश का भविष्य है, एक नई ऊर्जा के साथ, भारत के नवनिर्माण के संकल्प के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख नए सपनों को उड़ान देने के लिए उपस्थित है। आप सबने आज श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी का हम सब के लिए शुभ संदेश सुना। मैं आज देश के प्रधान सेवक की अनुपस्थिति में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की आज्ञा से प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि अपने व्यस्ततम समय में से उन्होंने अल्प समय निकालकर हम सबको संबोधित किया, संदेश दिया और इस बात का संकेत दिया कि भले ही प्रधानमंत्री जी इस धरा पर आज से लगभग 4 साल पहले पधारे थे, लेकिन आज भी उनके मन में अमेठी और अमेठी के नागरिकों के लिए सम्मान है, प्रेम है और युवा शक्ति के लिए आशीर्वाद है। और अमेठी की जनमानस के लिए आशीर्वाद इस बात पर भी संकेत देता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे इस पूरे जनपद लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सामान्य परिवार में जन्मी एक बेटी जो खेल के मैदान में अपना जौहर दिखाती है, उसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह इतिहास में पहली बार अमेठी के तब संभव हुआ जब हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी बने। मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के मध्य में ज्यादा समय नहीं लूंगी। दीदी हूं इसलिए दीदी को कम और मुख्यमंत्री जी को ज्यादा बोलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी 2-3 विषयों पर आपका विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। यह वो लोकसभा क्षेत्र है जिससे चुनकर लोगों ने देश पर अपनी सत्ता जमाई। यह वो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें कुछ लोगों ने भाईचारे की साइकिल भी चलाई। लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में पिपरी गांव में कटान की समस्या में जब गरीब किसान की जमीन नदी में बह जाती थी, तब ना साइकिल काम आई, ना हाथ वाले काम आए। तब कमल पर बैठकर जब विकास रूपी लक्ष्मी आई और आप मुख्यमंत्री बने, तो जो 30-40 साल का संघर्ष था हमारे क्षेत्र का, वो समाप्त हुआ और गरीब किसान की जमीन नदी में ना बहे, आपने उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की। आज पुनः अमेठी के उन किसानों की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूं। यह वो इलाका है जिसने कई दिग्गज नेताओं को सत्ता की कुर्सी पर बैठे देखा, दिल्ली में और लखनऊ में उनके घरों में रोशनी देखी, लेकिन ये क्षेत्र वर्षों वर्ष अंधेरों में रहा। मुख्यमंत्री जी आप प्रदेश में, मोदी जी देश में आए और अमेठी में पहली बार 1,23,000 परिवारों को बिजली नसीब हुई। ये वो क्षेत्र है जो एक परिवार की महिला, एक परिवार की बेटी के नाम से जाना जाता, लेकिन क्षेत्र में शौचालय उस बेटी को उपलब्ध नहीं होता जो स्कूल जाती। आप जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, नरेंद्र भाई जब देश के प्रधान सेवक बने, तो जिस पूरे लोकसभा क्षेत्र में मात्र 40%
शौचालय उपलब्ध थे बेटियों के लिए स्कूल में, आज उस क्षेत्र में 100% व्यवस्था बेटी के सम्मान में आपने कर दिखाई। ये वो क्षेत्र है जहां पर कुछ ऐसे लोगों का राज रहा जिन्होंने देश की संसद में बार बार ये कहा कि हम मनरेगा के माध्यम से क्रांति लाएंगे, लेकिन दिया तले अंधेरा। यहां 3% लोगों के हाथ को भी काम नहीं मिलता था, आज 2 लाख से भी ज्यादा हाथों को काम मिला है मनरेगा में। ये तब संभव हुआ है जब प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी और देश में मोदी जी सेवा दे रहे हैं। ये वो क्षेत्र है। आपके आने से पहले मनोज भैया बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी कि यहां पर सांसद के दर्शन 5 साल में एक बार कुछ घंटों के लिए होता था। ये वो क्षेत्र है, ना सांसद दिखता था, ना सांसद का कोई फंड दिखता था। आज मुख्यमंत्री जी के करकमलों से 600 करोड़ के से लागत से ज्यादा का काम आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष जी के सौजन्य से, सांसद के सौजन्य से और प्रदेश की सरकार के सौजन्य से जितने काम इन 4.5 वर्षों में हुए हैं, वो काम यहां पर 40 साल में संभव नहीं हो पाए। ये युवा शक्ति जो आज आपके सामने उपस्थित है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हुंकार भरी कि खेल जगत में अमेठी का, गांव का युवा युवती आगे आए, अपने हुनर का प्रदर्शन करें, तब हमने एक गांव में जाकर जब निवेदन किया तो 1,11,000 खिलाड़ियों ने शिक्षक निरीक्षकों के साथ, समाज के संस्थानों के साथ हमारा सहयोग किया। लगभग 25 दिनों में 50,000 मेडल इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में हमारी युवा शक्ति ने प्राप्त की। ये वो हुनर है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सुधा की तरह एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा मान बढ़ाएगा। ये वो क्षेत्र है जहां पर सरकार की जमीन कब्जाई खानदान ने इस झांसे में कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और अपने लिए गेस्ट हाउस बना दिया। और इस क्षेत्र में भी 40 साल पुरानी मेडिकल कॉलेज की मांग तब पूरी हुई जब देश के प्रधान सेवक मोदी बने और मुख्यमंत्री प्रदेश के योगी बने। आज मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था देने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी आपका और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी भी सौगातों की बौछार अपने साथ लेकर आए हैं। हमसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा संस्कार है कि बहन के घर जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, इसलिए भाई आज आशीर्वाद स्वरूप में क्या लेकर आए हैं वो तो भाई ही आपको बताएंगे। लेकिन आज चाहे वो पीटी उषा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हो, उन सब ने माना है कि अमेठी अब AK-203 की राइफल फैक्ट्री के लिए यूपी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 7,000 करोड़ से ज्यादा की लागत की फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। गायब हुए सांसद के लिए जाना नहीं जाता। मनोज भैया गए तो ऐसा गए, रुखसत ऐसा हुए, प्रदेश छोड़कर दक्षिण भारत में गए और आज भी हिम्मत नहीं हो रही ये कहने की कि दोबारा अगर लड़ेंगे तो इस धरा पर आकर लड़ेंगे। ये अमेठी के जनमानस की ताकत है। पुनः मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने न सिर्फ आज अमेठी को सौगात दी है, बल्कि कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में महिला सम्मान के संदर्भ में वन स्टॉप सेंटर का भी यहां पर शिलान्यास, यहां पर उद्घाटन किया है। महिला शक्ति और महिला की सुरक्षा मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता रही है और
मुख्यमंत्री जी की इसी प्राथमिकता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यहां पर बेटियां विशेष बालिका इंटर कॉलेज के लिए तरसती थी, पॉलिटेक्निक के लिए तरसती थी। आपने उनके वर्षों के संघर्ष को भी समाप्त किया। बेटी बचे, बेटी सम्मान से रहे, बेटी पढ़े और आगे बढ़े, ये अमेठी में भी आपने संभव कर दिखाया। इसलिए दीदी अमेठी की होने के नाते अमेठी की बेटियों की ओर से भी आपका मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करती हूं। सभी खिलाड़ी आज यहां 8000 शुद्ध रूप से खिलाड़ी पधारे हैं। सभी खिलाड़ियों की ओर से, शिक्षक निरीक्षक की ओर से, सभी परिवारों की ओर से, पूर्व हमारे अध्यक्ष भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। संगठन की ओर से मुख्यमंत्री जी आपका और प्रदेश अध्यक्ष जी का यहां पर आगमन हुआ, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।